ये ज़हन में नहीं रखना कि आपने कोई बहुत बड़ा घर लेना है। कोई भी चीज़ ऐसी नज़र आ जाए जो पहले आपका दिल करता था मैं खरीद लूँ, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी ये वीडियो बेसिकली सेकंड पार्ट है जो हमने एक होम बाइंग की सीरीज़ स्टार्ट की है। आपने पार्ट 1 आपने सुनी होगी। अब पार्ट 2 में हम चंद ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपकी इस होम बाइंग एक्सपीरियंस के लिए। होम बाइंग जो एक गोल आपने सेट किया हुआ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो पहला काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने अपने माइंड में ये ज़हन में नहीं रखना कि आपने कोई बहुत बड़ा घर लेना है, ठीक है? आपने ऐसे घर पे जाना है जो आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, जो आप आसानी से ख़रीद सकते हो। मसलन आपका एक बजट है, मैं एक असम्पशन लेता हूँ यहाँ पे कि 1 करोड़ का आपका बजट है, तो आपने ज़हन में ये नहीं रखना कि आपने 1.5 करोड़ का घर लेना है, आपने 1 करोड़ 40 का घर लेना है या आपने 2 करोड़ का घर लेना है। बल्कि अगर 1 करोड़ का आपका बजट है तो आपने ज़हन में रखना है कि आपने 80 लाख का, 90 लाख का घर देखना है, जिसके लिए आपने प्लानिंग शुरू कर देनी है। और ये ज़हन में रखें कि जब आप इस तरह की प्लानिंग करते हैं तो लाइफ में आपके पास चांसेस आते रहते हैं। पहले इनिशियली ऐसे घर पे जाइए जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जो आसानी से आप खरीद सकते हो। उसके बाद आए उसमें शिफ्ट हो जाएं, अपनी फैमिली को शिफ्ट करें, कुछ साल वहाँ पे रहें, फिर साथ साथ सेविंग करें। एक हैबिट आपकी डेवलप हो जाएगी सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की। और फिर जब आपको महसूस हो कि अब मेरे पास इतने फंड्स हो गए हैं कि मैं इससे बड़ी प्रॉपर्टी पे मूव हो सकता हूँ, मैं 5 मरले के घर से लेके 8 मरले के घर पे जा सकता हूँ, या मैं 1 बेड अपार्टमेंट से लेके 2 बेड के अपार्टमेंट पे जा सकता हूँ, तो तब वो डिसीजन आप करें। और फिर आपको जब आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, जब फाइनेंशियली आपको विन करना है, तो आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करना होती हैं। वो सैक्रिफाइसेस क्या होती हैं? वो सैक्रिफाइसेस ऐसी होती हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नज़र आ जाए जो पहले आपका दिल करता था मैं खरीद लूँ, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मसलन आपने बड़ों में और बच्चों में सोच में ये फ़र्क नोट किया होगा कि बच्चों को जब आप मार्केट लेके जाते हैं और स्पेशली टॉयज़ के सेक्शन में लेके जाते हैं, तो उन्हें जो चीज़ नज़र आ रही होती है उस पे वो चले जाते हैं, वो कहती हैं हमने ये खरीदनी है। लेकिन जब एक अच्छा मैच्योर आदमी कोई चीज़ देखता है तो वो कहते हैं यार क्या इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, मुझे खरीदनी चाहिए, या क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? मैं अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो नहीं खरीदता। तो इसी तरह से आपने अपना माइंडसेट ऐसे डेवलप करना है, एक अडल्ट का माइंडसेट डेवलप करना है, ताकि आप एक ऐसे घर पे जाएं जो आप अफोर्ड कर सकते हो। क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत दिक्कत हो जाती है। आप अपना एक घर सेट करते हैं कि मैंने 10 मरले का घर लेना है या 8 मरले का घर लेना है, बाद में आपकी जॉब ऑफ हो जाती है, आप ले ऑफ हो जाते हैं, या आपके बिजनेस में कुछ ट्रेंड ऐसे आते हैं कि आपके बिजनेस के रेवेन्यूज़ कम हो जाते हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि आपने जो आप अफोर्ड कर सकते हैं घर, उसके ऊपर जाना है। ये आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो सीरीज़ का, कि आपने अपने पे क्वेश्चन करना है कि मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे किस साइज़ के घर पे जाना चाहिए, किस साइज़ के अपार्टमेंट पे जाना चाहिए। फिर आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना है, ताकि आपकी जो फैमिली मेंबर हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, वो आपके ओपिनियन के साथ एग्री कर रहे हों कि हम वाक़ई इस साइज़ पे हम जा सकते हैं। और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता से चीज़ें प्लानिंग आपने स्टार्ट कर देनी है। मसलन आपने प्लानिंग क्या स्टार्ट करनी है कि आपने अपने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उनको रोक देने हैं। आपने डाउन पेमेंट के लिए फंड्स इकट्ठे करने हैं। मसलन आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने इंस्टॉलमेंट पे जाना है और डाउन पेमेंट मेरी इतनी बनती है, 20% बनती है, 30% बनती है। तो उस डाउन पेमेंट को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, कितने टाइम में अरेंज कर सकते हैं? आप 6 मंथ में अरेंज कर सकते हैं, आप 1 ईयर में अरेंज कर सकते हैं। उस दौरान आप जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करते हैं उसको आपने रोकना है। इसके अलावा आपने अगर किसी रिटायरमेंट फंड में कंट्रीब्यूशन आप करते हैं, उसमें आपने वो कंट्रीब्यूशन रोक देनी है, ताकि आपके पास डाउन पेमेंट की जो पेमेंट है वो इकट्ठी हो जाए। और उसके बाद जब आप डाउन पेमेंट कर देती हैं और लॉक कर लेते हैं कोई प्रॉपर्टी, तो फिर जो इंस्टॉलमेंट हैं उनको आपने अपने बजट के हिसाब से देखना है कि क्या आप इंस्टॉलमेंट आसानी से दे सकेंगे। एक जो नॉर्मली एक
फिगर शेयर की जाती है कि इंस्टॉलमेंट का जो परसेंटेज है वो आपकी मंथली इनकम के 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अगर महसूस करते हैं कि आपकी मंथली इनकम एक सर्टेन लेवल तक है, तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपकी मंथली इनकम के 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई इमरजेंसी भी आ सकती है, कुछ किसी तरह से और कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इंस्टॉलमेंट पे करते हुए। तो ये थी आज का पार्ट 2, जो आप होम बाइंग के लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकती हैं। आप अपने इर्द-गिर्द देखिए कि आपके कोई दोस्त हैं जो होम बाइंग पे जाना चाह रहे हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हम होमी प्रॉपर्टीज़ के नाम से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू और हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।